आप होते कौन है बोलने वाले असदुद्दीन ओवैसी साहब के कुछ? हाँ, हमारा हक है कि अपना वो इलेक्शन लड़े या कुछ भी करे। इलेक्शन, ये तो हमारा राइट है। ये जान रहे कि मुसलमानों के हक में हमें गलत करना ही है। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उम्मीद करता हूँ कि आप तमामी हजरात खैर और आफियत से होंगे। अभी इलेक्शन का माहौल है बिहार में और गर्मा गर्मी का भी माहौल है, जहाँ एक तरफ राहुल भैया और तेजस्वी यादव रैली में घूम रहे हैं, वहीं बीजेपी भी अपना सुर्खियों में है और सबसे ज़्यादा जो है असदुद्दीन ओवैसी साहब को गलत ठहराया जा रहा है हर जगह, और मुसलमान खुद गलत बोल रहे हैं। वही असदुद्दीन ओवैसी साहब पार्लियामेंट के अंदर जब किसी बिल को फाड़े और मुसलमानों के हक में आवाज़ उठाए तो यही मुसलमान वाह ओवैसी साहब, असदुद्दीन ओवैसी साहब जिंदाबाद, क्या काम किया है असदुद्दीन ओवैसी साहब ने। और यही असदुद्दीन ओवैसी साहब जब अपनी पार्टी को बिहार में उतारे और इलेक्शन लड़े तो कहे कि ये बीजेपी के बी टीम है, इन्हें हटाओ तभी राहुल भैया जीतेंगे। और जब असदुद्दीन ओवैसी साहब कहते हैं राहुल भैया से, तेजस्वी यादव से कि गठबंधन कर लो तो हो सकता है कि हम जीत जाए, या अगर गठबंधन हो जाए तो हम जीत ही जाएंगे, लेकिन राहुल भैया नहीं भाई, हम तो किसी भी मुसलमान को बिहार में सीट नहीं देने वाले, और असदुद्दीन ओवैसी साहब को अगर दे दिए तो हमारा क्या होगा। तो इनके बारे में आपकी क्या राय है? मैं सीधे से बस इतना ही कहूँगा कि मुत्तहिद हो जाओ तो बदल डालो निज़ाम गुलशन, और मुंतशिर हो तो मरो शोर मचा देंगे। आज देखिए शोर मचा रहे हैं, अलग अलग होकर सब अपनी अपनी पार्टी में मुसलमान दाखिल हो रहे हैं, और तमाम पार्टी उनको बी टीम नहीं लगता है। अगर कहीं कांग्रेस की वजह से बीजेपी जीत जाए तो कांग्रेस बी टीम नहीं लगती। अगर वहाँ असदुद्दीन ओवैसी साहब नहीं है तो बी टीम कोई नहीं कह सकता उसको, इसलिए नहीं कहेगा क्योंकि खुद वो बी टीम पहले से है। और इसी तरीके से असदुद्दीन ओवैसी साहब जहाँ आ गए, अब वो कांग्रेस अगर हार जाए और फिर बीजेपी जीत जाए तो फ़ौरन ये इल्ज़ाम लगता है ओवैसी साहब पर कि ये बी टीम। चलिए मैं मान लेता हूँ कुछ देर के लिए कि आपकी नज़र में वो बी टीम है, लेकिन जहाँ असदुद्दीन ओवैसी साहब नहीं है वहाँ कौन सी टीम है? वहाँ कौन सी टीम हारी है? वो भी तो बी टीम है। अभी बी टीम आपको देखना होगा कि बी टीम किसको कहते हैं। बी टीम उसे कहिए जहाँ कांग्रेस की वजह से बीजेपी जीते, आरजेडी की वजह से बीजेपी जीती। जहाँ असदुद्दीन ओवैसी साहब नहीं थे, बिल्कुल नज़र ही नहीं आ रहे थे, वहाँ भी तो कांग्रेस की वजह से बीजेपी ने जीता है। और जब जीत हासिल की तो कौन लोग ऐसे हैं कमेंट में बताएंगे उन्होंने कब कहा कि बी टीम, लेकिन अगर सिर्फ बी टीम नजर आते तो असदुद्दीन ओवैसी साहब, क्यों? इसलिए कि वो मुसलमान है। और इसमें एक ये बात भी है कि आप होते कौन है बोलने वाले असदुद्दीन ओवैसी साहब को कुछ? हाँ, हमारा हक है कि अपना वो इलेक्शन लड़े या कुछ भी करे। इलेक्शन, ये तो हमारा राइट है। ये हमारा जो संविधान है, जो हमारा आईन है, हमारा दस्तूर है, हिंदुस्तान का कानून है, इसने दिया है हमें राइट कि हम अपनी आज़ादी में रहकर अपनी जंग करें और हम अपने आप को इस चुनाव में आए। ये तमाम राइट है। लेकिन मुसलमान का देखिए दोगलापन, वो मुसलमान अपने आप को सोचते भी नहीं कि कर क्या रहे। अरे लाल प्रताप गरीब कब तक ये दरी बिछाएंगे, कब तक ये सोचेंगे कि हमें दरी बिछाना है, कब तक ये झंडा ले लेके घूमेंगे पीछे। और कई वीडियो तस्वीर आप देखे होंगे कि मुसलमान बिल्कुल छुपे हुए नजर आते हैं, स्टेज पे नजर एक भी सीट मुसलमानों को नहीं दिया गया। आप देखिए असदुद्दीन ओवैसी साहब, जहाँ जहाँ उनकी पार्टी है, जहाँ जहाँ उन्होंने दिया है अपने कैंडिडेट को खड़ा किया है, वहाँ जाकर कैंडिडेट उनसे खुश है जो उनके साथ है। मैंने कई वीडियो देखा है, तो हिंदू लोग उनका सपोर्ट कर रहे हैं। क्यों? कि वो शिक्षित है, वो तालीम याफ्ता है, वो जानते हैं कि मुल्क के अंदर कैसे रहना और क्या करना है। आज वो भी उन्हें एडवाइस दे रहे हैं जिन्हें लंबी पास नहीं है। अच्छी बात है। अब वो बैरिस्टर इतना पढ़ा हुआ है, उनको एडवाइस दे रहे हैं। आरजेडी के क्या नाम था, तेजस्वी यादव। एक बात ये सोचना, चलिए लोग पिछले चुनाव में कह रहे थे ओवैसी खुद गठबंधन नहीं किए, ओवैसी शामिल नहीं हुए इसलिए बी टीम। अभी देखिए वीडियो, अख्तर उल इमाम खुद लेकर गए ऑफिस गए, आरजेडी के ऑफिस, कि भाई मुझे शामिल कर लो वरना जीत जाओगे, और नहीं शामिल करोगे तो हारोगे, फिर पछताओगे। अब फिर वही अंधभक्त लोग कल होकर कहेंगे कि बी टीम की वजह से हार गए। कमीनों, अब बताओ कि अब क्या करें?
पिछले मरतबा चलो नहीं गए, 5 सीट लिए और 5 सीट 20 सीट में उन्होंने 5 सीट को जीता, और जीतने के बाद कुछ मुनाफिकीन चले गए, बिक गए, चले वो दोगलापन थे, चले गए। लेकिन अब तो बताइए इस इलेक्शन में उन्होंने बाज़ाब्ता ऑफिस में जाकर कहा कि भाई मुझे शामिल करें, लेकिन नहीं करेंगे। क्यों? अगर वो शामिल हो गए तो फिर ये जो जाहिल हैं, जो गलत करने वाले कुछ नहीं आप मालूम है, ये जान रहे कि मुसलमानों के हक में हमें गलत करना ही है, करना ही गलत है। अब अगर वो गलत करना ही है तो वो सही आदमी को कैसे शामिल? तो अभी देख लीजिए, कहीं पे जुल्म हो, चाहे हिंदू हो चाहे मुसलमान हो, सबसे पहले कोई अगर हक के लिए आवाज उठाता है तो वो है बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब ने। इलेक्शन के ऊपर जो अभी चला है, वोटर आईडी चेकिंग चल रहा है, जो भी हमारे बिहार के अंदर, उसमें सबसे पहली आवाज़ उठाने वाले शख्स ओवैसी हैं। और उन्होंने कहा कि छोटा एनआरसी, और एनआरसी के ऊपर कितने जो पार्टी के लोगों, उन्होंने मुसलमान के हक में बोला, कुछ नहीं। अभी भी बहुत सारे ऐसे मुसलमान नौजवान हैं जो जेल के अंदर पड़े हुए। बिल्कुल, बहुत सारे नौजवान जेल के अंदर हैं, और वही नौजवानों के प्रोटेस्ट में जिन्होंने हिस्सा लिया था वो कांग्रेस पार्टी में शामिल है। मैं उनका नाम नहीं लूँगा, लेकिन चेहरा देख सकते हैं, सबको मालूम है, सबको मालूम। तो ये हमारे देख सकते हैं जो मुनाफिकीन की जमात है, ये सारे कर रहे हैं। इंशाअल्लाह हमें क्या है कि अपने आप को मुत्तहिद होकर काम करना है, इस्लाम के लिए भी, दीन के लिए भी, शरीयत के लिए भी, और अपने मुल्क के लिए भी। हम जब तक अपने मुल्क के अंदर भाईचारगी के साथ रहेंगे, इंशाअल्लाह हमें कोई नहीं हरा सकता। और जहाँ इससे हटे तो कोई भी हमें दबोच सकता है, कोई भी हमारे लिए ख़तरा बन सकता है। और है ही, जितने आप देखे होंगे तमाम चीज़ों में आवाज़ उठाने वाली ज़ात अगर कोई अभी हमारे मुल्क के अंदर है तो सिर्फ़ और सिर्फ असदुद्दीन ओवैसी साहब है। अब क्या है कि हमारे मुल्क के अंदर ये सारे मामला देख रहे हैं, लेकिन कुछ अंधभक्त ऐसे हैं जो इसको समझना नहीं चाहते। और फिर देखिएगा, इलेक्शन में अगर खुदा न खास्ता इंडिया अगर हार गई तो सारे जो बवाल है, जो मुसीबत परेशानी आएगी वो ओवैसी बता। क्यों भैया? इसलिए कि ओवैसी पूरे बिहार से चुनाव। अभी नहीं बोला, क्या नाम उनका जो बयान वायरल में शायर जो है इमरान प्रताप दवैया, कहते हैं कि वो देख ऐसे मतलब अल्फाज इस्तेमाल किया कि बताइए। तो उसे ये वीडियो भी दिखा दीजिए असदुद्दीन ओवैसी साहब का, ये वीडियो उन्हें सुना दीजिए जिन्होंने कहा कि मैं खाना काबा के सामने जाकर कसम खाऊंगा। बोलिए, वो जाएगा उनके साथ जाइए, पावर है तो बोलिए जाइएगा। नहीं जाएंगे, क्यों नहीं जाएंगे? कभी बताइए, इमरान प्रताप गिरी हमको बताइए, इतना दिनों में कभी आया खुल के मुसलमानों के? कभी इसमें, कभी उसको अपनी पार्टी। बहरहाल इस मरतबा हमें खुद देखना है कि बिहार वाले क्या कर रहे हैं। लेकिन हम इंशाअल्लाह AIM के साथ है, जहाँ भी वो है हम मुसलमान उनका साथ देंगे, समर्थन करेंगे। असदुद्दीन ओवैसी साहब के लिए हम हमेशा तैयार रहेंगे, वो जो भी कहेंगे अपने मुल्क के लिए लड़ेंगे। अगर जो हमारे मुल्क के लिए जो सही करेंगे उनका हम साथ देंगे। अगर हमारे यहाँ अगर इसकी पार्टी नहीं है, अब उसमें देखना है कि जो अच्छी पार्टी जो मुल्क के लिए अच्छा काम करेगा उसको हमको सपोर्ट करना। वोट तो हमें देना ही है, वोट तो देना, ये हमारा अधिकार तो हम खत्म नहीं करेंगे, अधिकार तो हमको देना ही। चलिए इंशाल्लाह। तो आप लोग तो खुद ही देख रहे हैं सोशल मीडिया पे क्या हो रहा नहीं हो रहा है। आपने खुद देखा कि किसके साथ गलत हो रहा है, तो कौन आवाज़ उठा रहा है, कौन हक के लिए बोल रहा है, कौन गलत है, कौन सही है। तो आप अपना नेता खुद अपने से चुनिए और अब दरी मत उठाइए और झंडा लेकर मत घूमिए। और नहीं, आपको घूमना है तो अगर मान लीजिए वो आपके लिए अच्छे हक के लिए आवाज़ उठा रहा है, इस तरह नहीं घूमिए जो आप घूम रहे हैं। आप अपने हक की आवाज़ के साथ झंडा लेके लहराइए, खूब घूमिए, खूब नारा लगाइए सफ में उनके साथ। जी बिल्कुल। जो सफ में आपको पीछे कर दे उनके साथ, और इलेक्शन जीतने के बाद आपको पीछे छोड़ ही दे। बराबरी का हिस्सेदार हैं आप, बराबरी के हिस्सेदार हैं। ऐसा ना हो कि आपको पीछे में झंडा लेके दौड़ रहे हैं और इलेक्शन जीतने के बाद आपको पीछे ही रोन दिया जाए। बस दोस्तों, इस वीडियो पर आपके क्या राय है कमेंट में ज़रूर बताएं। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और इंशाअल्लाह हम फिर से नेक्स्ट वीडियो में कुछ और टॉपिक लेकर बैठेंगे।